नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर मोदी जी और बीजेपी की मुश्किलें नीतीश कुमार ने बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से कई बार खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, और अब नीतीश कुमार ने अपना एक तरीके से जो दबाव है वो बीजेपी के ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। यहां पर बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से अपने मनपसंद लोगों को, जो कि पीएम आवास योजना पाने के लायक भी नहीं है, उनको जबरदस्ती आवास दिलवाए हैं, इसका खुलासा हुआ है जो आगे आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों के नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, इस पर अब आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने अब कांवड़ यात्रा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ईडी और मोदी सरकार के ऊपर हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों को अब एक नए नियम को जो है फेस करना पड़ेगा। यहां पर राम मंदिर प्रशासन की तरफ से ये नया कानून लागू किया गया है जो कि श्रद्धालुओं के ऊपर अप्लाई होगा। क्या है इस कानून में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में हिजबुल्लाह की तरफ से हिजबुल्लाह ने अब जो है अपनी जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है इजराइल को लेकर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के लिए अच्छी खबर है। अब अरब लीग ने हिजबुल्लाह को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में इस पर सीजफायर जरूर लिखिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, तब लोगों का मानना था कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे नीतीश कुमार अपने पर फैलाना शुरू कर चुके हैं। खबर यह है कि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। यानी कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार और बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जो कि आने वाले दिनों में बीजेपी एनडीए के अंदर बगावत का सबब बन सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार और जो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा है, इसको लेकर के लगातार लोगों की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। और जब बिहार की जनता ने ही नीतीश कुमार से ये पूछा कि आप हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे, तो इस पर जेडीयू के नेता काफी असहज फील कर रहे थे। और इसको लेकर के शायद अब जेडीयू की तरफ से मीटिंग करके यह फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार ने अब बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग मोदी सरकार से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी एनडीए में बगावत तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि हमारे सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर पीएम आवास योजना की स्कीम में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। गरीबों के बजाय अमीर नेताओं को बांटे पीएम आवास, 3 से 5 हजार लोगों को 5 साल से पक्के घर का इंतजार। सीहोर में 120 ने 2-2 आवास लिए, यानी 120 से ज्यादा लोगों को 2-2 आवास दिए गए। और यह सब कुछ कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्क्रीन पर खबर है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत ये पूरी एक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और यहाँ पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। किस तरीके से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आष्ठा से भाजपा के पूर्व विधायक रघुनाथ मालवी के बेटे जितेंद्र मालवी को कोठारी नपा ने पीएम आवास मंजूर किया। जितेंद्र ने 3 मंजिला मकान बनवाया और छोटे भाई अभिलाष ने 20,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर दे दिया। विधायक रहते मालवी ने बड़े बेटे दिनेश और महिपाल ने 2023 में पीएम आवास स्वीकृत कराया, लेकिन बाद में दोनों आवास नपा कोटरी को सरेंडर कर दिए। यानी कि इस तरीके से चाहे आष्ठा
का इलाका हो, चाहे भैरुंदा का इलाका हो, चाहे मंडीदीप का इलाका हो, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीजेपी के नेताओं ने अपने मनपसंद लोगों को जो पीएम आवास योजना के लिए पात्र भी नहीं थे उनको आवास दिलवाए, और इसका खुलासा अब एक नई रिपोर्ट में हो गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। देश में जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, अगर समुदाय विशेष के लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग 2 मिनट की नमाज किसी पार्क या किसी रोड पे पढ़ लेते हैं तो बहुत दिक्कत लोगों की तरफ से खड़ी कर दी जाती है। इस पर अब आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन तक सारे रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं तो ईद के दिन 20 मिनट की नमाज पढ़ने से दिक्कत क्यों होती है? क्या इस देश में दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? ये चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद है, उनकी तरफ से सवाल खड़े करते हुए प्रशासन से कहीं ना कहीं एक जवाब मांगा गया है। वैसे आप देखते होंगे किस तरीके से हमारे देश के अंदर ही नमाज पढ़ने को लेकर अगर कोई शख्स किसी पार्क या किसी बिल्डिंग के नीचे या किसी भी सार्वजनिक स्थल के पास जो है नमाज पढ़ लेता है तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहां पर कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन तक सारे रास्ते अस्पताल बंद किए जाते हैं। इस पर अब सवाल खड़ा किया गया कि एक तरफ तो आपको प्रॉब्लम होती है, दूसरी तरफ 10-10 दिन तक सड़कें जाम कर दी जाती हैं, हॉस्पिटल्स बंद कर दिए जाते हैं, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह सवाल खड़े करते हुए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन से कहीं ना कहीं सवाल किए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। झारखंड हाईकोर्ट से मोदी सरकार को जबरदस्त झटका, और यह झटका मोदी सरकार को नहीं बल्कि ईडी को भी लगा है। किस तरीके से खबर देखिए। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में शुक्रवार 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि कोर्ट ने जो बात कही उसकी आप लोग समीक्षा करें और उसके बारे में जनता को बताएं। पूरे देश के लिए संदेश है झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, यह भी हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। दरअसल जमीन पर कब्जे में हेमंत सोरेन की भूमिका के पक्के सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और साथ ही साथ ईडी को फटकार भी लगाई। ईडी को कहा कि आप बिना किसी सही सबूत के इस तरीके से कैसे किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर जिन लोगों ने हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी जमीन हड़पी तो 2010 का यह मामला है, तब तो बीजेपी सत्ता में थी, तब इन लोगों ने कहीं कंप्लेंट जाकर क्यों नहीं किया। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा मतलब जो है लेते हुए हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी और ईडी को फटकार लगाई, जिसके बाद बीजेपी को भी यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों की तरफ से ये फटकार लगी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। राम मंदिर को लेकर एक नया कानून बना दिया गया। आप इस खबर को देखिए। राम मंदिर में 1 जुलाई से कई नई व्यवस्थाएं लागू होने जा रही हैं। इनमें एक प्रमुख व्यवस्था होगी कि रामलला के पुजारी राम मंदिर में एंड्रॉइड फोन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के ऊपर अपनी जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा है ग्रेट विक्ट्री इज कमिंग, यानी विक्ट्री यानी जीत बहुत नजदीक आ चुकी है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के लिए एक और अच्छी खबर वो ये है कि अरब लीग ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।